नमस्कार, हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि यूनिवर्स आपसे अभी क्या कहना चाहते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है एंड इट इज़ फॉर द कलेक्टिव। तो अगर आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं सिर्फ तभी इन मैसेजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज प्लीज़ कंसिडर दिस टू बी फॉर समवन एल्स दिस टाइम। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। This is pile number 1 and this is pile number 2. Pause the video, calm your mind down, focus and meditate on the cards and then come to a decision which pile you want to go with. आप लोग प्लीज़ दिमाग को शांत कर लीजिए, वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर लीजिए, कार्ड्स पे मेडिटेट कीजिए, फोकस कीजिए एंड उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कौन से पाइल के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों पाइल ही आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों पाइल के अंदर ही आपका आंसर छुपी हुई है। So if you're being attracted to both the piles, then it might be so that your answers are hidden in both the piles. So there is no hard and fast rule that you'll have to go with only one pile. कोई ऐसा hard and fast rule नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही पाइल सिलेक्ट करनी होगी। Okay, so I'll start with pile number 1. Oops. I'll take all 3 of them. मैं 3 ही कार्ड्स पुल करने वाली हूँ हर एक पाइल से एंड टू माय सरप्राइज तीनों कार्ड जंप करते हुए आए हैं। एक कार्ड अपसाइड डाउन आए हैं, मतलब हम लोगों को इस मैसेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है। आई विल कम टू इट। सो फॉर पाइल नंबर 1 योर कार्ड्स रीड डेथ एंड rebirth. Your another card reads angelic assistance. And this one, the one that has come upside down, this one reads achievement. Wow. Okay. So I'll get into the interpretation part. Pile number 1. It is kind of like you are rising back like a phoenix. आप एक फिनिक्स की तरह उभर के आ रहे हैं वापस। एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ में से आप जा रहे थे जहाँ पे आप ऑलमोस्ट शैटर्ड हो चुके थे। इट कैन रिलेट टू an aspect of relationship, an aspect of career, an aspect of health. It can be anything. कोई भी एस्पेक्ट को ये रिलेट कर सकती है जिस जगह पे आप पूरी तरह से शैटर्ड हो चुके थे, लाइक इट वॉज कि ख़त्म हो चुकी थी। यू वेर एट द वर्ज ऑफ गिविंग अप and it's then that something very divine happened where your angels, your guardian angels, your spirit guides, if you are a devotee of any saint, any holy master, or if you are a believer in God, like कोई भी रूप में अगर आप बाबा नॉट बाबा को कोई भी रूप में आप भगवान को मानते हैं, या फिर अगर आप साई डिवोटी है, आप अगर साई बाबा को मानते हैं, या फिर अगर आप एंजल्स में बिलीव करते हैं, स्पिरिट गाइड्स में बिलीव करते हैं, वॉट एवर इट मे बी, एक डिवाइन इंटरवेंशन हुई है आपकी ज़िंदगी में
जहाँ से सारी चीज़ों को, सारा का सारा सिनारियो पलट चुकी है. You are now actually moving towards your dream life. It is actually happening. आप में से कई लोगों को इसका आगाज़ भी है. You can feel it happening and you can feel it that the universe has actually conspired in your favor. एंड अभी भी कुछ लोग यहाँ पे है जो अभी भी ये प्रोसेस को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बट इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग फॉर यू. ट्रस्ट माई वर्ड्स, इट इज़ हैपनिंग फॉर यू. कुछ लोगों को ऑलरेडी ये पता है कि अचीवमेंट के वो लोग एकदम नज़दीक खड़े हैं, बस और कुछ ही पल की बात है. और कुछ लोगों को अभी तक ये फील नहीं हो पा रही है कि दे आर एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड to their dream life, to the goals that they wanted to achieve. So yes, pile number 1, it's a beautiful reading. बहुत अच्छी शुरुआत रही. And congratulations for fighting back, for rising again. You are special, and my friend, you all will be celebrated very soon. Beautiful reading. That was all for pile number 1. If you can resonate, then please leave a comment in the comment section. अगर आप लोग resonate कर पाए हैं pile number 1, तो please एक comment ज़रूर drop कीजिएगा comment section में, so that I get the inspiration to come back again and again and shuffle the cards for you. Thank you. Have a blessed day. Okay, pile number 2. I'm going to pull 3 cards. Okay, so no jumping cards for pile number 2 here. I'll take this one. Okay. We got one upside down card. We will focus more on this. This is Soul Radiance. Okay, wow, almost similar reading. So जिन्होंने भी दोनों पाइल सिलेक्ट किए हैं, I'm getting some similar reading for you. Okay, so this one was jumping. Another upside down card. Okay, calming the water. Okay, so pile number 2, your first card reads miracles. Second card reads soul radiance. Third card reads calming the waters. We will get into the interpretation part. Pile number 2. I'm getting almost similar energy here, and I believe that most of you have chosen both the piles today because almost similar energy. Okay. Yes, pile number 2. So you are rising. You are rising, and it is none the less than a miracle, क्योंकि किसी को भी इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी. Once again, there is a mention of this phoenix rising. I have already interpreted this. I have already felt this energy while interpreting for pile number 1. Pile number 1 के लिए read करते हुए मैंने यही चीज़ को, यही energy को feel किए थे, and it is back once again. So pile number 2, you had been through a lot. You had been through a lot, and and mostly in terms of इमोशनली आप लोग ऑलमोस्ट एक रोलर कोस्टर फेज में से गुजरे हैं. बहुत ही मतलब यू वर एट द डीपेस्ट लो ऑफ योर लाइफ, एंड यू आर राइजिंग अगेन, एंड दैट्स अ मिरेकल. ऑफ कोर्स डिवाइन इंटरवेंशन है. आप लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे. आपसे जो जुड़े हुए हैं
वो भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे दैट यू विल मेक इट दिस टाइम। आप वापस आएंगे, आप वापस आपकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको आप वापस से गेन करेंगे, आपकी जो फाइटिंग स्प्री है उसको आप वापस से गेन करेंगे। ये किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे एंड टू सम एक्सटेंट इस बार आप खुद ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे दैट यू विल बी एबल टू पुल इट थ्रू दिस टाइम। एंड calming the waters, peaceful self regulation, इसकी बहुत ज़रूरत है, इस बात पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। एंड विद द नंबर 3 हियर, इट्स अ मदर मेडन क्रोन एनर्जी, और यू कैन से द 3 phases ऑफ मून। जो ट्रिपल मून, like since I'm priestess to Ma Kali and Ma, goddess Hecate, I address her as Ma as well. तो यहाँ पे जो ये एनर्जी है, तो इसके ऊपर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ये सारे जो क्यास चल रहे हैं इतने दिनों से, एंड वाइल बीइंग इन द प्रोसेस ऑफ फाइटिंग इट, आप ये मत मतलब ये मत होने दीजिएगा कि आपकी ईगो सर चढ़ जाए दैट आई मेड इट, एंड लाइक होता है ना कि दुनिया मेरी मुट्ठी में, दुनिया मेरे कदमों में। ये चीज़ नहीं आने दीजिएगा, मत आने दीजिएगा। स्टे काम। आपके अंदर जो भी उत्तेजनाएं हैं, जो भी इमोशंस की एक बौछार, क्या मतलब एक इमोशंस की जो टाइड वो जो हो रही है, ऊपर नीचे जो हो रही है, उन सबको आप फिलहाल के लिए काम करके रखिए, उसको शांत करके रखिए। आपको बहुत सारे इमोशनल उसको मैं किस तरीके से इंटरप्रेट करूँ, लाइक एक पुश आएगी, एक रश आएगी आपके अंदर से कि नहीं, आई विल रिटेलिएट, या जिन लोगों ने आपको आपकी जो एक ये फेज़ गई है, ये जो प्रोसेस चल रही थी आपकी, उस टाइम पे जहाँ पे आप ऑलमोस्ट शैटर्ड थे, ऑलमोस्ट you were completely, like you felt so and people felt so that you're finished this time। उस दौरान जो जिन लोगों की असली चेहरे आपके सामने आए हैं, and you're feeling like now I can give them back, but अभी वो टाइम नहीं आया है। let your emotions settle down, calm your emotions, and एक बार आप कंप्लीटली उस जगह पर पहुंच जाइए जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं और जहां पे आप पहुंचने वाले हैं। उसके बाद खुद ब खुद जिन्होंने जैसा आपके साथ किया है उनको वैसा ही ट्रीटमेंट उन लोगों को भी मिल जाएगा, बिकॉज दैट इज़ द लॉ ऑफ कर्मा। सो दिस वॉज ऑल फॉर पायल नंबर 2। अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं पायल नंबर 2 तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पायल नंबर 2, इफ़ यू आर एबल टू रेजोनेट विद द रीडिंग टुडे, देन प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज दैट एक्चुअली बूस्ट्स माई डिटर्मिनेशन एंड boosts my what to say, like, and it inspires me to come back time and again to shuffle the cards for you। बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से। I'll see you guys very soon, and तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम। Till then, you guys take care, keep smiling and stay beautiful। ओम साई राम।